माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है। तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है। जय हिंद। मैं गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का क्विज करेंगे सोल्व, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि 25 क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे और सोल्व करके हमें कमेंट में जरूर आंसर बताएंगे। साथ के साथ जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए आज हम लोग क्विज को शुरू करेंगे। याद रखना है मिशन वर्दी, वर्दी नहीं भूलना है। यह एक चैलेंज है, यह एक चुनौती है, इस चुनौती को नहीं भूलना है। चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं आज का हम अपना यह अध्याय इंडियन ज्योग्राफी का क्विज। पहला सवाल, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका द्वीप था। भारतवर्ष किसका द्वीप था? तो जम्बू द्वीप। आपने सुना होगा ना, जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते, पंडित जी कहते हैं ना। हाँ, तो ये जम्बू द्वीप। अगला सवाल, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? देखिए, इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो किस भाषा में किया गया है, ये से पूछा गया, यानी किसने किया था। आप ये भी कह सकते हैं इसके लिए। फटाफट आंसर दीजिए। आपका ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। तो सबसे पहले ग्रीक में किया गया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। किसने किया था? ग्रीक। यूनान के रहने वाले का भाषा कहता था ग्रीक। अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा कौन सी है? देखिए, जिससे अगर आप पहले आप आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको एक पृथ्वी बना रहा हूं। ये पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। तो भारत जो है इस कर्क रेखा के हिस्सा है, यानी कि ये ऊपर का बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे का बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इतना तो तय है कि या तो उत्तरी अक्षांश में ही होगा, है ना, सब उत्तरी अक्षांश दे रखा है। अब ये नीचे की ओर है, इसलिए ये विषुवत रेखा के आसपास होगा, विषुवत रेखा के आसपास होगा। तो ये 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना। अगला सवाल, भारतीय समय, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? जो मानक समय होता है ना, ये ऊपर लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस तरह के देशांतर रेखा खींचे जाते हैं, तो देशांतर रेखा पर निर्भर करता है। इनमें से जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर मानक रेखा जो है हमारा निर्धारित होती है ना। भारत का मानक रेखा कहाँ है जी? तो भारत का जो मानक रेखा है, मानक रेखा जो है ये इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी, इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी। तो ये नैनी से ही ये डिसीजन होता है भारत का। जब यानी नैनी के घड़ी में जब 12 बजते हैं तो पूरे भारत के घड़ी में 12 बजा दिए जाते हैं, है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय, उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, वही मानक समय। तो आपको बताया अभी इलाहाबाद के समीप नैनी रेलवे स्टेशन भी है, नैनी जंक्शन। बहुत लोग आप लोग यूपी के होंगे तो आपको पता होगा ये चीज, है ना। अगला सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन ग्रीनविच, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है आईएसटी जिसको बोलते हैं हम लोग, और ग्रीनविच टाइम जो है, ग्रीनविच टाइम जो आपका सेंट्रल का है, पूरा वर्ल्ड का है, कितना का अंतर है? तो ये जो अंतर है आपका आंसर सी होगा, 5.5 घंटा। अगला सवाल, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? यानी दक्षिणी रेखा से भारत का दक्षिणतम भाग जो है कितनी दूर है? इसका आंसर जो होगा ये आपका सी, 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल, भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। फटाफट आप लोग आंसर देते चलिए, हम थोड़ी स्लो इसलिए चलते हैं कि आप अच्छे से आंसर दीजिएगा। अगर आपको पिक्चर क्वालिटी सही नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि जो भारत है उसका द्वीप को भी अगर जोड़ लें, तट रेखा का मतलब होता है समुद्री रेखा। तो कितना है? 7516.5 किलोमीटर।
ऑप्शन सी। अगर द्वीप सहित नहीं बोलेगा तो सिर्फ बोलेगा भारत के तट रेखा की लंबाई। अगर द्वीप को बोला काउंट नहीं करना है तो 6100, तब कितना हो जाएगा 6100। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला सवाल, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है? अभी उत्तर से दक्षिण था, अभी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई पूछा गया है। यह आपका है 2933 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पूछ दिया ना, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, सिर्फ तटरेखा बोलेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित बोलता तो कितना होता? 7516.5 किलोमीटर, है ना। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए इसका डेटा जो है ना, आप पहले टिक लगाइए। इसका डेटा कहीं पर 2.4 मिलेगा, कहीं पर 2.5 के आसपास मिलेगा, यानी 2.4 ही आप लेके चलिए, अप्रॉक्स से ही इसका जो डेटा है। अगला सवाल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? यानी जिसकी ऊंचाई 2125 मीटर से ऊपर है या उससे बड़ा हो, है ना। इसका आंसर होगा आपका 10.7%, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार स्थित है? यानी कितने प्रतिशत भूभाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। तो ये जो है आपका जो 29.3%, 29.3% पर पहाड़ों और पर्वतों का विस्तार पाया गया है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया गया है? ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ना। 16 का सी आपका आंसर होगा 27.7%। बात समझ पा रहे हैं? अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानी भाग पाया जाता है? ये सब डेटा जो है ना, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए डेटा है, इस डेटा को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर होगा डी 43%, कभी कभी 44% देगा, तो घबराने की बात नहीं है। 43-44% अप्रॉक्स इसका आंसर होता है। भारत का प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र से कितने किलोमीटर की दूरी तक की होती है? ये होती 12 मील। इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी 68 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा ना। अगला सवाल, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने मील तक की दूरी तक है? यानी जिसमें भारत अपना कुछ परीक्षण कर सकता है। तो ये परीक्षण करने का है 24 मील तक। कितना है? 24 मील तक। अगला सवाल है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां तक भारत अपना टैक्स वैक्स ले सकता है ना, ये समुद्री मील की दूरी तक कितनी दूरी तक है? ये आपका 200 मील तक है। 200 मील कहने का मतलब अगर किलोमीटर में लेंगे तो आपका दुगना से कम करिए, यानी कि 350 किलोमीटर के आसपास होगा। अगला, भारत राज्य समुद्र तट मतलब कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट से लगे हुए हैं। थोड़ा सी 9 राज्य को जरा हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए अगर आप नक्शा देख पा रहे हो तो, हमें ऊपर से मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग ऊपर का, ठीक है। अगर इधर बात करें, ये सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, है ना। इधर कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 इधर हो गया और 4 इधर होगा। कौन कौन? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 4 इधर हो गए और 5 इधर हो गए, है ना। तो ये कितने हो गए? टोटल 9 हो गए। कौन कौन था? एक बार नाम बता दे रहा हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, कर्नाटका, केरला,
इधर आइए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और इधर क्या होगा आपका वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य आप ध्यान रखिएगा। ये 9 राज्य के बारे में कभी कभी पूछ देता है कि पूरब से पश्चिम बताइए, पश्चिम से पूरब बताइए, इसलिए हमने आपको सिस्टमेटिक याद करवाया हूं, है ना। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट सीमा सबसे लंबी है? इसमें सबसे लंबी गुजरात की है। देखने कैसे कैसे घूम घूम के आया है, ऊपर से आया है। इस एरिया को बोलते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। और इस एरिया को हम लोग बोलते हैं खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, ठीक है। सबसे बड़ा किसका है? गुजरात का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है ये टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक बार फिर से मैं आपको नक्शा बना रहा हूं, तो जरा ध्यान से समझते चलिएगा। हमें ऊपर से मतलब नहीं है, फिर भी जो है हम बना ले रहे हैं इधर, है ना। देखिए, ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है, जिसमें इधर से 8 राज्य हैं, है ना। जिसमें कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद हो गया, है ना। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैंने बोल दिया हूं। इनमें से देख लीजिए, मिला लीजिए किससे नाम नहीं आया। इसमें यूपी का नाम नहीं आया, यूपी से नहीं गुजरता है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरता? अभी बताया ना कि उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। अगला और लास्ट सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, है ना। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। फिर से कमेंट में जरूर बताइए कितने मार्क्स आए हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।